डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल फरमान भाई। एहसान एहसान भाई जी। खैरियत से हो साहब? हाँ ठीक है भाई। जो एक्स मुस्लिम है वही बोल रहे ना? हाँ ऐसा ही समझ लो यार। अभी टाइम है फिर आपके पास में भाई? बताओ जी, बताओ क्या बात थी। भाई इसी के मुतालिक मालूम करना चाहूँ मैं। क्या? दरअसल मैं इस्लाम के बारे में मालूम करना चाहूँ था। कर लो भाई। जो आप लोग प्रचार कर रहे हो, सही कर रहे हो आप प्रचार? क्या चीज? जो आप प्रचार कर रहे हो हाँ इस्लाम के बारे में, हाँ ये सही कर रहे हो ना आप? भाई हम अपनी तरफ से सही है, क्योंकि हम जो देखते हो सही नहीं लग रही बात, तो इसलिए सवाल पूछ रहे हो। अच्छा सवाल कर रहे हो आप मान लो। हाँ हाँ जी। क्या सवाल है जी आपके साथ? वीडियो देखी तुमने मेरी? हाँ वीडियो देखी तो मैंने, नंबर तुम्हारा उस पे था। वो तुम्हें पता भी होना चाहिए ये वीडियो कैसी है, इसलिए तुमने फोन भी करा है। तो उसमें तुम्हें अब मैं क्या सवाल बताऊँ, तुम्हें पता नहीं उसमें क्या है? हाँ जी हाँ। तो उसमें देखा होगा आपने कि मैंने क्या बात कर रखी है। गाड़ी तो मैं बुरा भला तो मैंने किसी को कहा नहीं। नहीं, बुरा भला क्यों कहोगे भाई? वही तो कह रहा हूँ। तो आपने जो चीज़ बुरा देखी भला तो है, कहना भी नहीं चाहिए। आपको मेरी वीडियो देख के ऐसा लगा होगा कि भाई ये कुछ अलग इस्लाम की बातें हैं, तो वो इसलिए आपने फ़ोन किया है। तो वो बताओ, वही बताओ जो आपने देख के समझा और मतलब बात करनी सारी उस चीज़ की। ना मैंने तो बस नंबर ले लिया था, आगे की बात मैंने उसमें करी नहीं तो अब बता दो, अब तो बात कर रहे हो। लाल सा प्याज डाल दो। है भाई? एक मिनट चलो लाल प्याज। ठीक है। हैं? हेलो हाँ हाँ फरमाओ। आप बताओ ना जी, आपने वीडियो देखी है, क्या सोच के फ़ोन करा है, क्या पूछना है, क्या बात करनी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपका नजरिया क्या है? मेरा नज़रिया ये है भाई साहब, इस्लाम के अंदर कुछ गलतियाँ देखता हूँ मैं। अच्छा हाँ जी। आप देख रहे हो, आपका नफ्स देख रहा है? तुम कुछ भी समझ लो इस चीज़ को, कुछ भी समझ लो भाई। एहसान भाई हाँ एक नफ्स है आदमी का, हाँ वो नफ्स ने बड़े बड़े को बर्बाद किया है। ठीक है। इस्लाम के कुछ उसूल ऐसे हैं हाँ जो आदमी को समझ आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो समझ नहीं आते हैं। जैसे वे कौन से हैं जो समझ नहीं पर आते? फॉलो करने का हुक्म सबको दिया गया। भाई वो कौन से नियम हैं जो समझ में नहीं आते लोगों के? जो आप बता रहे, जो सवाल आप उठा रहे हो, हाँ तो कौन से सवाल उठाए मैंने? उर्दू में तो मैं पूरा सुन नहीं पाया आपका वो। नहीं सुन पाए तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी इस्लामिक तालीम कितनी है? हेलो जी कितनी है आपकी इस्लामिक तालीम? मैंने हाफिज़ा कर रखा है, मौलवियत कर रखी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हजरत अगर बुरा ना मानो, नॉर्मली बात है, अगर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँ तो सुना दोगे? हाँ पूछो भाई। तो सुना दो जी कुछ, मुझे दुआए कनूत वगैरह, अत्तयात वगैरह जो भी आता हो आप सुना सको आप। सुनाऊं आपको? हाँ मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे वो सुना दो, सवाब ही मिलना है जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नसनी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखदअु व नतरुकु मन यहज़ुरु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नहमदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक। जी ये तो है जी दुआए कुनूत। ठीक है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, दुआए कनूत कुरान में है? हैं? दुआए कनूत कुरान में है? है
हर चीज कुरान में ढूंढने जाओगे क्या? नहीं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रहा इसमें। ये कुरान है, ये तो दुआ है। दुआ है, ये दुआ कुरान कहाँ तो से? वो है अच्छा जो अल्लाह की तरफ से उतरा है। ठीक है, मैं दुआ यही है जो बंदे मांगते हैं। भाई 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 एक मिनट, एक दुआ तो ऐसी हो नमाज के बाद पढ़ी जाती है कि ए अल्लाह हमें गुनाहों से बचा, ए अल्लाह तो अपने हर बंदे पर रहम फरमा, जो बीमार हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ये होती है वो दिमागी दुआएं जो इंसान के दिल से निकलती है। वो उसके लिए निकलती है भाई, जो इस कैटेगरी का आदमी होता है। भाई, हिंदुस्तान में ये चीज मसला ये लेने नहीं जाओगे है, क्या आप? मसला ये नहीं वो है अरबी में भाई। एक मिनट मौलवी साहब, मेरी बात सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात वो नहीं है कि वो किस लिए निकल रही है। मसला ये है कि उनको वो दुआएं खैर कर रहे हैं एक तरह से। वो किस पे जाके बैठेगी, अल्लाह किसे माफ करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है। आपका है, कुरान में सब मौजूद है भाई। मैं वही वो पूछ तो रहा बता दिए हूँ मुझे। हजरत, मैंने सिर्फ इतना कहा कि दुआएं खैर करना बंदे का हक है। अल्लाह किसे माफ करेगा नहीं करेगा वो मर्जी अलग चीज है। लेकिन मैंने ये पूछा कि दुआएं कनूत कुरान के अंदर है या नहीं, और ये आई कहाँ से, एक बार बता दो। ये दुआ कनूत जो है ये बंदों ने तो मांगी है भाई। एक मिनट। अल्लाह ने हुक्म दिया मांगने का कि आप इसको हमसे मांगो दुआ को, इसलिए बंदों ने मांगी है। यो किस बंदे ने मांगी, है किस बंदे ने मांगी जी? एक बंदे ने मांगी है। हाँ, उम्मत को जो पढ़ने का हुक्म दिया गया है ये किसके जरिए से दिया गया, किसको दी ये दुआ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अच्छा, कोई मुझे बता दो। हमारे तक तो हर चीज उनके जरिए पहुंची है ना। भाई ठीक है मौलवी साहब, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप भी जवाब दीजिए इसी तरह से कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मिली है तो वो क्या वक्त था, तो क्या टाइम था, जो मतलब किस हालात में मिली? अच्छा, इसमें जो है आप कुछ चीजें तलाश करना चाह रहे हो क्या कि क्या वक्त था, क्या टाइम था? हम देखे उस टाइम में माप है। मसला क्या है, ये कहा गया कि पूरा कुरान अल्लाह के रसूल पे 23 साल में धीरे धीरे उतरा है। हाँ, 23 साल में 23 साल में उतरा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ रिवायत एक भी नहीं है साहब। भाई एक मिनट, रिवायत एक भी नहीं है। ये 23 साल में उतरा है। किसी साहबा से इस तरीके से साबित है, किसी से किस तरीके से साबित है। कहने का ये है उतरा तो है ना, उतरा तो है। हाँ उतरा है। और ये जो तो चीज पक्का confirm है। उतरी है वो कुरान के अंदर मौजूद है ना। वो रिवायत चाहे उलमाओं की अलग हो सकती है उनकी जानकारी में, लेकिन जो चीजें उतरी है वो कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन दुआए कनूत जो आपने सुनाई है इसकी मुझे कोई सच्चाई बता दो कि किस साबित है, कहाँ से साबित है, कहाँ से मिली, क्या हकीकत है, इसकी मैं जानना चाह रहा हूँ। बस मुझे पता नहीं है। 10 बजे अनिल भैया है ना, सब क्वेश्चन बोल देना आए ना है। मेरी बस 5-10 मिनट में फिरने वाले हैं, ये रुके रहे बोले हम वहाँ जा रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि मतलब घर पे नहीं करेली में आपने कहा मैं हाफिज कर चुका हूँ, मौलवियत भी कर चुका हूँ, तो आप तो बेहतर है मुझसे। करेक्ट लोकेशन पे कहाँ पे है ना वो बोल जाएगा। सच्चाई क्या है, मतलब अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए, नमाज करेक्ट लोकेशन कहाँ ही दुआ है एक तरह से। इसमें तुम्हें कुछ इख्तिलाफ हो रहा क्या? भाई साहब मैंने कुछ अपने कहा गाँव में पानी नहीं हो? सुनिए, की तरफ पड़ता है। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ 90-95 किलोमीटर पड़ता जगह है। नहीं है कहीं भी, लेकिन ये आई कहाँ से है, किसके जरिए से आई, फिर उसकी लल्ली की हकीकत संग में जानना चाह रहा हूँ देखा बस। ठंड लग रही है जी अरे नहीं छोड़ो, तुम मेरी बात छोड़ो। अगर नॉर्मली अगर आपका कोई भाई कोई दोस्त ये पूछने लगे ऐसे मुसलमान कि जी ये तो कुरान में नहीं है, लेकिन इसकी ये आई कहाँ से, किस पे नाजिल हुई और इसकी नाजिल होने का कोई सबूत है नहीं है? अगर नॉर्मली पूछने लगे कोई भी तो जवाब देना चाहिए ना। हम इस पर कोई सवाल थोड़ी कर रहा हूँ मैं। मतलब आप घुमा फिरा कर गए। भाई जब हम ये बता दिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इससे बड़ी दलील क्या लोगे आप? भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, साबित है तो कहाँ इससे बड़ी साबित है? पहुंच क्या ले होगे? भाई साहब मैं वही पूछ रहा हूँ तो कहाँ से साबित है? कुरान से तो है नहीं। तो तुम्हें क्या फॉलो करना है? अरे हजरत, तुम्हें कुरान फॉलो करना है, सीरत फॉलो करनी है। हजरत जी, ना तुम कुरान फॉलो करने पे हो, ना तुम सीरत फॉलो करने पे, खाली सवालात पे हो।
हजरत अगर मौलवी तुम्हें साहब, फॉलो करना है भाई साहब, अच्छा मैं जी। आपको मैं क्या बोलूँ, हाफिज साहब बोलूँ, मौलवी बोलूँ, ये नाम आपका लेकर बोलूँ? कुछ भी बोल सकते हो, भाई भी बोल सकते हो। चलो भाई, मैं भाई बोलता हूँ, मेरा बड़ा भाई है आप, और मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मुझे मसला फॉलो करना चाहते हो फॉलो, मैं ज्यादा कम हो रहा है। लेकिन कुछ एतराज है उन पे मैं बात करता हूँ, वे क्लियर हो जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छा, मैं एक बात तो बताओ सुनो तो इरफान भाई, फॉलो करने वाले कभी ऐतराज करते हैं? भाईजान, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मसलन कि हम बोलता है किसी यार ऐसे आदमी। आदमी को भाई बहन की भी आदत पीछे चल रहे हैं जिसको मैं बचपन से बता रहा इतने है नहीं बोलता कि यार। हमारे आगे चलने वाला दो चार इंसान इकट्ठे होंगे तो बेहतर क्या है, बोले, नबी दवा सल्लल्लाहु अलैहि लेने वसल्लम लग के जाओ बारे या में कोई दवा ले कि लो, हमें उनको फॉलो करके अल्लाह की इबादत करनी है, जो उन्होंने हाँ, लाओ तो कुरान बैठो। में बातें बताई हैं उनको मानना है, उनको अच्छा मानना है, और तब हम अल्लाह तक पहुँचेंगे। बेहतर इंसान वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे, ठीक है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ भी सवाल आपसे नहीं उठा रहा, मैं ना कोई ऐसा सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि दुआए कनूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप हदीस से, तफसीर से, या किसी और किताबों से मुझे ये बता दो कि जी वहाँ से साबित है, ये कुरान से तो है नहीं, ये क्यों मैं ढूंढ चुका हूँ कुरान में नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ वो कहाँ से साबित है। तुम्हें इसमें कुछ नुकसान बेनिफिट नजर आ रहा है जो तुम इसे ढूंढते फिर रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक भाई है, ठीक एहसान है, भाई। मैं समझ चुका हूँ आपको नहीं पता, या तो आप ये कहो कि जी मुझे नहीं पता एहसान भाई फिलहाल, तो मुझ में दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है फिर, है नहीं? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, फिर मैं किसी और से पूछूंगा। अब एक बात तो बताओ एहसान भाई, जी तो ये 50 रुपये भैया इतनी सारी चीजें तानो ले जाओ 1400 साल और 1450 साल होने को जा रहे हैं, हाँ और इस तरीके से हम सब जो है दुनिया में घिरे हुए हैं। जी, कोई आदमी इसी चीज को लेके थोड़ी बैठा हुआ है, कभी पढ़ाई के जमाने में आया होगा उस वक्त में ध्यान में नहीं रहता आदमी के। हाँ, तो ये कहो ना आप कि भाई मुझे नहीं पता एहसान भाई, लेकिन ये कहो कि ये इस्लाम का हिस्सा है जो चलता हुआ रहा है शुरू से, ये कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता एहसान भाई, तो बड़ी अच्छी बात लगी। अब तुम पहले ही उसमें ये कह रहे हो ये ऐसा क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये चीज़ नहीं बन रही। सवाल इसे जब कहते हैं, जब मेरा कुछ इस पर सवाल होता है नहीं, चलो ये बात तो होगी कि आपको नहीं पता, ठीक है जी। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनको फॉलो करना है हमें, तो किस तरह से करना है वो भी बताया है, और किस तरह से महसूस करके उसको दर्द के हिसाब से बिस्कुट है फॉलो करना है एक तरह से। उठाए जाओ। तो मैं देखता तो हूँ सही नबी है, सल्लल्लाहु चाय अलैहि वसल्लम बनवा की असल जो ज़िंदगी हमें किताबों में मिलती है और कुरान के अंदर मिलती है, वो मुझे लगता है वो सही इंसान नहीं थे। इन्ना लिल्लाह पढ़ भाई, आप गलत समझ रहे हो, इन्ना लिल्लाह पढ़। सुना मेरा बात? ऐसा नहीं, अल्फाज आप कह गए, गलत नहीं सुना। हाँ, गलत ही सुना मैंने तुम्हारा अल्फाज। अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि उनकी जिंदगी सही नाउज बिल्ला। हाँ बिल्कुल। अगर हाँ, मैं ये इसमें अस्तगफार पढ़ने की मौलवी जरूरत है साहब, बेटा। आप मेरी बात सुन लो पहले, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कहता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा इंसान नहीं मानता बिना पढ़े, तो अब मैं गलत था। लेकिन मैं कह रहा हूँ किताबों के अंदर, कुरान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके लिए कि उनके हिसाब से मुझे अच्छे इंसान नहीं लगते हुए, ये इसलिए कहा मैंने। बताओ कौन सी चीज है? हाँ ये बात है बढ़िया। अब रही बात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की, वो अलग मसला है कि मैं इसे क्यों पढ़ूं, ठीक है नहीं। तो सवाल ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे, जो उनकी बीवी थी, जिनको मानते हैं बीवी, हालांकि वो बीवी नहीं थी जी, सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ हाँ, साहब। हालांकि वो बीवी नहीं थी, लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी उनके साथ, कुछ कहते हैं नहीं हुई थी, लेकिन हकीकत रिवायत ये है कि उनकी शादी उनके साथ नहीं हुई थी। कि अगर मैं कहूँगा जैसे मारिया अल-किप्तिया नाम था उनका, उनसे एक बेटा पैदा हुआ था इब्राहिम नाम का, और वो बांदी के रूप में उनके साथ रहती थी उन्हीं के घर के अंदर। तो उनकी जो बीवियाँ थी वो उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए नहीं करती थी कि वो बांदी थी, ठीक है जी। हाँ, वो बांधी थी इसलिए। तो जब उनको हज़रत इब्राहिम बेटा पैदा हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गोद में लेकर ये कहा कि देखो देखो कितना प्यारा है, कि क्या मेरा चेहरा इससे नहीं मिलता? तो हज़रत आयशा ये कहती हैं कि नहीं नहीं, बचपन में सबके बेटे ऐसे ही होते हैं, ये आपसे मैच नहीं खा रहा। यानी एक तरह से बताना चाह रही थी कि ये बेटा तो आप ही का है, लेकिन माँ इसकी जायज़ नहीं है, कहने का मतलब ये था। तो मारिया अल-किप्तिया मतलब तुम समझे थे उसको क्या? क्या है? ये अपना आप ही मतलब बना लिए? क्या करे? है भाई आसान भाई, क्या करे?
मतलब अपने आप ही मतलब बना लिए तुम? लिखा हुआ भाई, लिखा अब तो हुआ तुम बताओ बिना हमें लिखे। कि कहाँ लिखा जो हुआ? लिखा, सुनो, जो लिखा है ना उसके अलावा मैं एक भी अल्फाज इधर से उधर नहीं बोल सकता। मैं गुनाहगार भी हो जाऊंगा और मैं गलत भी हो जाऊंगा इस चीज में, अगर मैं लिखे हुए के हिसाब से एक अल्फाज भी इधर से उधर बोलूंगा। अच्छा एक बात तो बताया साल भाई, जी हम यार दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत करना आए हैं, इंसानियत या इन चीजों में झगड़ा करने के लिए आए? ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हम अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात कही है, लगी भी मुझे बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की इबादत के साथ साथ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फॉलो करना है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमियां देखता हूँ लिखे हुए के हिसाब से, तो हम अल्लाह की इबादत सही से अरे करते भाई हैं। नाउजुबिल्लाह, बट इस तरीके के अल्फाज मत कह। ये अगर तेरे दिमाग में बात है एहसान भाई, तो इनको अपने तक ही सीमित रख, इस तरीके की बात मत कह। तुम जानते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? कौन है बताओ? तुमने ये तो अल्फाज तुमने उनके बारे में पढ़े हैं, उन्हीं नबी के बारे में कुरान में क्या है? क्या है बताओ? गीता में क्या है? वेद में क्या है? गीता की, यजुर्वेद में सुनो, क्या है? मुझे मतलब नहीं है गीता से या वेद से, मैं कह रहा हूँ कुरान में क्या है बताना जरा। कि अगर हम इनको पैदा ना करते तो हम किसी भी चीज को पैदा ना करते। तो इससे सुना क्या, ये भी? इससे क्या, इसमें तुम इससे क्या मतलब एक मालूम? एक एक आयत एक चीज सुन ले तो, एक पहलू देख ले तो दूसरे पहलू में जाना, ये भी तो इंसानियत की जिम्मेदारी है। सुन तो लो भाई, सुन तो लो। मैं सवाल करने वाला कौन होता है? जाहिल। जाहिल होता है ना सवाल करने वाला। और मैं अब तुम्हारे मुताबिक जाहिल हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान में क्या है इस अल्लाह के रसूल के नहीं, लिए। तुमने अपने आप को खुद पे जाहिल बना लिया हो, वो अलग बात है। मैंने तो आपसे कहा नहीं कि मेरे मुताबिक तुम जाहिल हो। मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं बोल रहा, मैं सवाल करने वाला कह रहा हूँ, जो सवाल करता है इल्म के एतबार से। मीठा वाला जो इल्म के एतबार से सवाल करता है वो जाहिल होता है एक तरह से। मतलब पढ़ने वाला बच्चा जाहिल किसी नहीं नहीं, जाहिल को गाली नहीं है। ये तुमने तय किया कि उसको जाहिल कहते हैं, उसको जाहिल नहीं कहते। ओ भाई मेरी बात सुन लो, उसको तहकीक करने जाहिल वाला कहना, कहते हैं। सुनो, जाहिल कहना कोई गाली नहीं है। गाली नहीं है जाहिल। जाहिल का मतलब होता है कम इल्म वाला, जो इल्म को सीख रहा है और वो सही से जान पढ़ना चाहता है उस चीज़ को। जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही, तो उस टाइम पे वो जाहिल है उसके मुताबिक, कि वो जानना चाहता है लेकिन पता नहीं है उसे। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कहा कि कुरान में कुछ ऐसी उनके बारे में लिखा, तो बताओ फिर क्या लिखा? तो क्या लिखा? हाँ, उनके बारे में लिखा है कि इनको अगर हम पैदा न करते तो हम कुछ भी न बनाते, और सबसे ज्यादा नबियों में अब आखिरी नबी है, इनकी उम्मत बाद में आई है, ओ भैया पहले जन्नत में जाएगी। सुन तो इतनी खूबियां गिनवाई कुरान में उनकी। क्या खूबी एक दो इसमें? खूबियां इसमें क्या थोड़ी है। खूबी है यार जो तुमने बताया? इसमें खूबी क्या है? अरे जो दुनिया का रसियता है वो ही उनकी तारीफ कर रहा है, तो तोर में किस चीज की मूली है? तो वो तो भाई साहब मेरी भी तारीफ जिस कर रहा है। रसियता ने तारीफ सुनो, की है। अल्लाह तो मेरी भी तारीफ कर रहा है। कर नहीं रहा है मेरी तारीफ अल्लाह? है मीठा भाई, वो तो काफिरों, एक तरह से मेरी भी तारीफ कर रहा है, काफिरों की तारीफ कर रहा है, सबकी तारीफ कर रहा है। वो तो नबी की खास कर दी, ऐसी क्या बात है कि उसमें? और कुरान में ही कर रहा है। हेलो, अभी तुमने क्या सवाल किया था? आपने ये कहा, मैंने ये अपने कहा कि टॉपिक से कुरान में चलते इनके बारे में। चलते तुम फिर दूसरे टॉपिक पे थे। तुमने ये कहा कि भाई कुरान में कोई ऐसी चीज बताओ जो नबी के बारे में कही गई है। मैंने उसके आपको जवाब दिया। ठीक है, मैंने वही तो कहा, आपने बता दिया। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अल्लाह तो मेरे बारे में भी तारीफ कर रहा है, काफिरों के बारे में भी तारीफ कर रहा है। तुम उसे जोड़ के अपने से क्यों चल रहे हो? तुम सवाल जिसके बारे में कर रहे हो अभी उसी की बात करो। चलो ठीक है, यानी आपने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा है कि हमने एक बेहतर नबी बनाया जो तुम्हारे बीच में है और उसको फॉलो करना है, यानी कि यही इस तरह का ही आपका मसला है जो आपको बताया है। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ हम फॉलो कर रहे हैं उनको, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा ऐसा अच्छा जो इंसानियत के लिए तो क्या चाहिए भाई आसान भाई तुम्हें? है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो चाहिए जो मुल्ला मौलवी बताते हैं, वही होना चाहिए। क्या बता रहे मुल्ला मौलवी? वो कहते हैं कि बेहतर इंसान थे, कभी उन्होंने गलत नहीं किया, कभी उन्होंने गलत औरत पर उंगली नजर नहीं उठाई, कभी गलत और बिना निकाह के सेक्स नहीं करा किसी के साथ, ये चीजें बताते हैं वो लोग। अरे कन्या भरे और वहाँ पे कुरान में हो रहा था। तूने देखा कुरान में जाके? कुरान से साबित करूंगा, और हदीस में भी है, हदीस में वो गलत नजर कर रहे हैं एक औरत पे।
क्या सही हदीस है, बिल्कुल सही मुस्लिम की सही हदीस बताऊंगा। कोई मतलब ये हदीस है जो तेरी समझ से भी बाहर है, तेरी नॉलेज से भी बाहर है, उनको तो तू पकड़ के बैठ गई। ये हदीस कौन लावेगा भाई एहसान भाई? एक बुढ़िया कूड़े और डालती थी उनके ऊपर, उन्होंने क्या किया उस बुढ़िया के साथ में? कौन सी, ये कौन सी उनके हदीस? बीमार कुर्सी के लिए गए नहीं गए? ओ भाई कौन सी हदीस है भाई वो बुखारी के में ये है हदीस भी। कौन सी? अरे वो बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप उधर रोजाना रास्ते से जाया करते थे। अच्छा मैं भाई फिर पूछता हूँ आपसे, आपने अभी कहा मैं हाफिज बन चुका हूँ, मौलवियत कर चुका हूँ, ठीक है ना? आपने घंटा नहीं करा कुछ भी अभी तक अपनी जिंदगी में। अगर तुम इस हदीस को सही साबित दिखा दो मुझे करके, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। गुनाह जो कराना वो सब तौबा करूंगा। इस हदीस को तुम ऑथेंटिक हदीस से दिखा दो मुझे कहीं भी। मुल्ला जी तुमने कुछ नहीं करा अपनी जिंदगी में, तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने मौलवियत कर रखी, ये कर रखा है। एहसान भाई साहब एकदम आप बताओ करने आप का यहाँ फायदा पे क्या है फिर बात का? नहीं आपने सही है। इस बात आपने कर चुका हूँ और इस मैं हदीस को आप गारंटी बता रहे हो, में तुम ना ये निकाल दो आगे अगर आप मौलवियत करी होती ना तो आपको पता होगा ये हदीस सही नहीं है। एहसान भाई जो कपड़े भी तुमने मेरे से कपड़े भी कहा लगा दिए। तुमने मेरे से कहा कि भाई मैं तुम्हें तुमने ये करे बता नहीं रहा है? हूँ, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, हैं? तो उसमें तो नटना है नहीं। भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसकी मैं तहकीक वही कह करूंगा। रहा हूँ कि ये हदीस आप मुझे दिखा दो, ये झूठी हदीस है, ये सही नहीं है। उसमें नटने की क्या बात नहीं है? लड़ पा रहे मुझे है हो, मैंने घंटा नहीं कराया, मेरे घंटा मैंने सामने कर नहीं, लिया। सुनो, नहीं मैंने आपको गाली नहीं दी, मैंने आपको गाली नहीं दी बिल्कुल भी। एक तरह से तंज करा मैंने आपको, तंज किस कसा एक तरह से मतलब कि आप गाली झूठ बोल रहे कितने हो किस्म की हो एहसान भाई? कितने किस्म की गाली हो? यार। एक किस्म की गाली समझी जाएगी समाज में कि तुमने घंटा नहीं करा। नहीं सुनिए मेरी बात, ये एक तंज है, एक तंज कसा मैंने आपके ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपको पता, ये तुम मौलवी हो तो आपको पता होता है इसके बारे में। एक सिफत है वो भी है एहसान भाई, हाँ गाली की एक सिफत है वो भी। तुमने चलो कह दिया खैर ठीक है। अच्छा मुझे ये तो बताओ, हाँ जी। ये हदीस वही है जो आज के टाइम में मस्जिदों के अंदर मुल्ला मौलवी हर बंदे को बताते फिरते हैं, जबकि इसकी कोई सच्चाई अरे नहीं वो है। एक थोड़ी बता रहे भाई, एक थोड़ी मैं बता इसकी रहे बात हैं। कर रहा हूँ, मैं वो इसकी तो बात कर रहा हूँ। ये हजारों लाखों ट्रेंडिंग में हदीसें है, हैं। ये हदीस जो है मस्जिदों के एहसान अंदर भाई। ट्रेंडिंग में है, ये हदीस ट्रेंडिंग में है, इसलिए इसी को बयान वो करते हैं सबसे ट्रेंड- ज्यादा है। तो आप इसे सच्चा साबित करो। चलो जी, मैं क्या सच्चा साबित करूँगा भाई? इस हदीस को कि जो डाला करती थी कूड़ा वो ही सच्चा साबित कर रही है। कौन कर रही है? वो ही अम्मा अरे अम्मा को छोड़ना भाई, वो लिखा हुआ भी तो होगा कहीं। लिखा हुआ है, जब भी हम चलो कहाँ लिखा हुआ है भाई? चल जाएगी अरे बात। भैया कहाँ लिखा है? कौन सी सही हदीस है? जहाँ लिखा हुआ है वहाँ तुम देखते नहीं। एहसान भाई जहाँ लिखा हुआ है वहाँ तुम देखते नहीं। ओए होए वो हदीस की एक किताब छोड़ रही है, भाई, मैं पता नहीं कितनी सी किताबें हैं। अच्छा। अरे एक साबित से साबित छोड़ रही है, पता नहीं कितने से साबित है। चलो अब सुनो मेरी बात, जो मैंने अब तक कहा है मैं वो रेफरेंस देता हूँ आपको, और जो आप कह रहे हो इस हदीस के बारे में इसका नंबर बताओ मुझे, मैं खोल के देख लेता डॉक्टर हूँ। भी बैठने वाला हुआ हमारा। नंबर तो दिखाना भी ना बताने आप। जरा। बताओ, बिल्कुल बताओ। फिर मैं बताता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत पर गलत नजर डाली। नाउजुबिल्लाह। ये आप कह रहे हो, मैं साबित करूंगा। तो तुम देख रहे थे वहाँ जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? है अरे भाई भैया एहसान भाई? तुमने देखा क्या? तुमने देखा कि कुरान उन पे उतरी है? देखा तुमने देखा कुरान उनके ऊपर उतरी है, नाजिल हुई है? मतलब इंसानी फितरत ये है कि उसे अच्छी चीज जल्दी ले लेनी चाहिए ओहो, और बुरी चीजों में उसे जो है थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। तुम्हारा उल्टा हिसाब हो रहा है एहसान भाई। बुरी ठीक चीज है, तो तुम अभी जल्दी आप- ले रहे, अच्छी चीज में सोच विचार कर रहे। तो इसका मतलब ये मानना है हम कि इस्लाम के अंदर ये गलत बातें भी हैं। मतलब अपने हिसाब से तुम मान रहे तुम? तुम ही तो कह रहे यार। है भाई, अपने हिसाब से मत मान लो कि मैं अपने हिसाब से मान लो। नहीं, गलत सोच रहे हो तुम। मैंने अभी अब किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए। एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि आप जलेबी बना रहे हो एक तरह से। मतलब अपना आप ही खुद कह रहे हो कि जवाब नहीं दे पाए हो। तुम नहीं दे पाए भाई, मैंने सारी बातें बताई अभी तक, आपको कुरान से साबित क्या करूंगा। बताई बिल्कुल। तुमने? क्या हदीस बताई? तुम बताओ, ये बात तुम बताओ, इस वाक्य को बताओ, तुम इस वाक्य का साले नुजूल बताओ। कौन से कि का? किस तरीके से डाली, क्यों डाली, कौन सा? क्या माहौल था, कौन सा साहबी है, कौन से साहबी से फिर किस बुजुर्ग तक ये बात पहुंची है, किसी बुजुर्ग से फिर तो फल्ला ने बुजुर्ग तक ये बात पहुंची है, फिर तुम तक ये बात पहुंची, बताओ। कौन सी बात है? ऐसे रिफरेंस
दोगे ना जो अभी तुम बता रहे थे कि मैं साबित करता हूँ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत पे इस तरीके से वो करा, नाउजुबिल्लाह। अरे भैया मैं तो हदीस बता रहा हूँ तुम्हें यार, सही मुस्लिम की 1403 खोल लेना, उसमें लिखा हुआ है भाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक औरत गुजरी और उनका लिंग मुबारक खड़ा हो गया और वो तुरंत गए अपनी बीवी के साथ संबंध बनाए उन्होंने उसे देख के। तो इसमें कोई अजीब बात हो गई? अच्छा ये अजीब नहीं है? क्यों? तो मतलब किसी और को देख के सुन लो भाई, तो भाई एहसान भाई, किसी खुदाई चीज में आदमी की निगाह चली जाए और हो जाए, उन्होंने उनके साथ तो नहीं किया। ओ भाई यार हद है यार, तुम कैसी तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मली बात है आज के टाइम में भी अगर मैं तुम्हारी बीवी को देख लेता हूँ तो मेरा बस नहीं है उस पर, मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ? मुझे वो अच्छी लगी तो उसकी अच्छाई को देख के मेरा खड़ा हो गया, मैं जाकर अपनी बीवी को तो पहन लूँगा जाके, या तुम्हारी को पहन सकता हूँ क्योंकि कानून भी है भाई, मैं नहीं पहन सकता उसको। लेकिन नीयत खराब हुई मेरी तुम्हारी बीवी को देख के। ये देखो ना तुम, ये क्यों देखते हो इसमें अच्छा नहीं है बुरा क्या है? नीयत तो तुम्हारी बीवी को देख के खराब हुई ना। मुझे एक बात बताओ एहसान भाई, बता रहा हूँ मैं तो बुझो, तुम सबसे पूछते हो, आज मैं तुमसे पूछता हूँ बुझो। एक बात, दो बात, बस एक बात पूछूंगा। एक बोझ लो 10 बुझो, बैठ तो बैठता हूँ भाई। अकल के बारे में क्या कहते हो आप? हैं? अकल के बारे में क्या कहते हो? कौन सी अकल? अकल भी तो कई तरह की हो इंसानों में रखी गई। जो इंसानों में है, इसके बारे में अल्लाह खुद कहता है कुरान के अंदर कि तुम्हारी अकल कबूल करे ना करे लेकिन जो अल्लाह ने कहा उस पर ईमान ले आओ। अब बताओ अकल का कहाँ दखल रह गया भाई? अकल का तो मतलब ही खत्म होगा कि तुम अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। जी क्या कहता नहीं अल्लाह? क्या अल्लाह नहीं कहता, क्या अल्लाह नहीं कहता कि तुम्हारा दिल कबूल करे ना करे लेकिन अल्लाह का कौल सच्चा है, आपको वो मानना ही होगा? क्या ये ईमान नहीं है? है नहीं ईमान ये इंसान का? मैंने तुमसे सिर्फ एक बात पूछी, अकल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भैया मैंने तो दलील दे दी कुरान से, तुम्हें इससे ज्यादा बड़ी दलील क्या दूं मैं तुम्हें? कुरान से दे दी मैंने तुम्हें दलील। अल्लाह कहता है भाई इससे बड़ी दलील क्या दूंगा मैं तुम्हें, कोई दे नहीं सकता। अभी मैं तुम्हें एहसान भाई कुरान के तौर पे नहीं पूछ रहा, अभी मैं तुम्हें साइंटिफिक तौर पे पूछ रहा हूं। अच्छा ठीक है, इंसानी तौर पे पूछ रहे हो ना? ठीक है, अभी मैंने जो हदीस बताई उसको तुम इंसानियत के तौर पे कैसा मानते हो? इंसान के तौर पे उसे कैसा मानते हो कि क्या कोई इंसान एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, मतलब पूरी दुनिया को समझाने वाला इंसान जो ऐसा जिसके बारे में बताया अच्छा और वो एक औरत को देख के गलत सोचता है क्योंकि उस पर तो उसका बस नहीं चल सकता, लेकिन उसकी नीयत खराब हुई उसके जिस्म को देख के, उसके हुस्न को देख के और फिर अपनी बीवी में पेलता है वो जाके। तो इसे इंसानियत के तौर पे तुम कैसा मानते हो? इंसानियत के तौर पे इसे कैसा मानते हो? भाई हाँ वो तेरे से बता के गए हैं कि मेरी इस तरीके से नीयत खराब हुई है, तूने उनके अंदर को जाके पढ़ लिया था। भाई हदीस है ना यार, हदीस दे रहा हूँ ना मैं तो भाई, हदीस दे रहा हूँ मैं तो। ऐसा कौन सा किस्सा है जो तुमने अब देख लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या तुमने पढ़ लिख के ज्ञान नहीं लिया क्या इस्लाम का? या अल्लाह ने तुम्हें आके बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम थे? भाई लिखा हुआ ही तो पढ़ रहे हैं हम, कुरान भी हम पढ़ते हैं भाई। तो उसका कुछ भी मतलब निकाल लोगे तो? कुछ भी कैसे निकाल लूंगा मैं? मेरी क्या औकात, मेरी या तुम्हारी क्या औकात कि हम कुछ भी मतलब निकाल ले उसका? औकात तुम तो औकात के बाहर जा लिया एहसान भाई साहब, मेरी तुम्हारी कुछ औकात नहीं है। सुनिए हजरत, सुनो मेरी और आपकी कोई औकात नहीं कि हम इस्लाम में कोई भी अलग चीजें बनाए या उसे अलग तरीके से पेश करें। मैं वो बता रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ है, सही हदीस है भाई। मैं तो चलो बात खत्म कर रहा हूँ, तुम दूसरे रुख पे जा रहे हो। नहीं वो तो करनी पड़ेगी तुम्हें क्योंकि तुम जवाब नहीं दे पा रहे। कुरान से मिला, यो भी हमें कुरान से मिला, यो भी हमें हदीस से मिलता है कि जो आदमी का दिमाग बातिल हो गया है उस आदमी को समझाना बेवकूफी होगी तुम्हें, जो वो समझना ही नहीं चाहता। अच्छा तो समझाया क्या तुमने अब तक मुझे? तो मैं भाई बता रहा हूँ। ओ भैया एक मिनट, अच्छा मैं तुम्हें यार तुम जो ना बात नहीं सुनोगे। सुनो पहले मेरी बात सुनो, तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं समझाया,
जितनी बातें मैंने की, मैं कह रहा हूँ, मैं रेफरेंस देता हूँ, लेने को तुम तैयार नहीं हो, मानने को तुम तैयार नहीं हो, ठीक है। हदीस जो मैंने बयान की वो सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है, कोई वालिम उसे मना नहीं कर सकता। सही मुस्लिम की 1403 है, खोल के पढ़ने ला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे या कुछ काम कर रहे मस्जिद के अंदर, एक औरत आती है, उसको देखकर उनका नफ्स खराब हो गया और वो जाके अपनी बीवी हजरत जैनब के साथ उन्होंने बिस्तरी करी। अब तुमने कहा इसमें गलत क्या? तो भैया तुम्हारी बीवी को देख के मेरी नीयत खराब हुई तो मैं अपनी बीवी को तो पेल लूंगा जाके, जब तुम्हारी पे चढ़ दूंगा भाई, नहीं चढ़ सकता। शर्म हया भी कुछ होती है, कुछ वो भी होती है, लेकिन उसकी नीयत तो मेरी तुम्हारी बीवी को खराब हुई ना देख के। क्या तुम्हारी इंसानियत है यार? तुम कह रहे इंसानियत के तौर पे कैसे सोचते हो? तो मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ये काम तुम्हें इंसानियत के तौर पे कैसे लगते हैं? जी बोलिए। अरे बोल रहा हूँ मैं, तो तुम नहीं जवाब दे रहे ना। नहीं मतलब मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ एहसान भाई, सुनो 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 सुनो, तुम उसमें बोल लो जा रहे। देखो बात करने का भी दीन होता है। ओ हो एहसान भाई मतलब सामने आधा घंटा हो गया भाई साहब, आधा घंटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा और कर भी रहा हूँ। बाकी आप सुनो, आप समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप डूब चुके हो बिल्कुल बखर में जलेबी की तरह, और जब निकले हो तो जलेबी ही बना रहे हो। तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम खुद कह रहे हो मैं हाफिज हूँ, मौलवियत कर चुका हूँ, किसी बात का तुमने सबूत नहीं दिया। दुआए कनूत कहाँ से आई, इसकी हकीकत क्या है वो तुम्हें नहीं पता। इन हदीसों को बता रहा हूँ तो तुम्हें लगता है कि क्या मैं उस टाइम पे था, क्या ऐसा हुआ था, है ना? तो ये भाई तुम साबित करोगे कुरान जो नबी पे उतरा है, क्यों मानते हो फिर उसे तुम? उस टाइम को मानो ना, तुम ये कहो जाके मुल्ला मौलवी से कि हम तो थे नहीं उस टाइम पे, कुरान हम क्यों माने, ये कहो तुम। चलो ठीक है भाई, खुश रहो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम जलेबी बना सकते हो।